सालन में नमक ज़्यादा हो गया। ये यहूदियों की साजिश है। सालन तीखा होगा, ये गैरों की साजिश है कि इन्होंने नमक की नमकियत बढ़ा दी, मिर्ची का तेज़पना बढ़ा दिया, ताकि घर में बीवी माँ बहन जो भी पकाने वाले हैं वो उतना ही डाले, लेकिन उसमें तीखापन ज़्यादा आ जाए, मिर्ची नमक तेज़पन ज़्यादा आ जाए, और फिर मियाँ बीवी के झगड़े हो जाए, फिर उनका तलाक हो जाएगा, फिर वो बच्चे लावारिस ज़िंदगी को जिएंगे। बस इस तरह की सोच है। किसी दूसरे को ब्लेम करना, अपनी कमज़ोरी अपनी गलती पर निगाह ना करते हुए ज़रा सा ठोकर लग गई, ये यहूदियों की साजिश है। कुछ कम ज़्यादा हो गया, अच्छा ये गैरों ने ऐसा कर दिए। वो जितना मैं कहता हूँ कि वो लोग अगर कर भी रहे रहेंगे तो जितना समय वो सोचने ये करने के लिए देते रहेंगे, उससे ज़्यादा समय तो हम इस सोचने में लगा देते हैं कि 24 घंटे में से आप देख लो, जहाँ बैठो वहाँ बस ज़रा सा कुछ देखे, यहूदियों की साजिश है, ये गैरों की साजिश है। इसके अलावा क्या कभी हमने गौर किया कि हमारी क्या कमज़ोरी है? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद फिक्र ना हो अपने बदलने की। तो हमारे अंदर कितना पिछड़ापन है, तालीम में, रोज़गार में, हर जगह पिछड़े है, मगर हम अपने गिरेबान पे झांकने को तैयार नहीं। ज़रा सा भी कुछ हो गया तो गैरों पे इल्ज़ाम डाल दिए और सुकून जैसे हो गया कि नहीं ये गैरों की वजह से हुआ है। तो ये जो मानसिकता है इसकी वजह से ये सब हालात है। अब न्यायपालिका के, संविधान के जो ये बताए जाते हैं कि भाई 2 तरह के कानून चल रहे हैं, न्यायपालिका 2 तरह की चल रही है और जज 2 तरह के होते हैं, हिंदू के लिए अलग, गैर समाज के लिए अलग फैसले सुनाते हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग सुनाते हैं। और कुछ ये मिसाल में 2, 4, 5, 10 केसेस भी दिखा देते कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो गया। तो अभी रिसेंटली देखो एक पार्टी जो है, तो दोनों भी एक ही समाज के हैं, मुस्लिम तो है ही नहीं। अब उनमें जब फैसला हुआ तो एक के खिलाफ हुआ, एक के पक्ष में हो गया, जो पार्टी का मामला चल रहा है। तब इसमें क्या कहा जाएगा कि जो हारा है वो मुसलमान है? ऐसा कहा जा रहा है कि वैसा वो सिस्टम बिक गया, खरीद लिए, ये कर लिए। तो जो हारा है क्या वो मुसलमान है? क्या वो मुसलमान होने की वजह से उसको हराया गया, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, आप ये कहना चाहते हो? देखिए कैसे। आप दूसरी जो चीज़ ये कहते हैं कि मुस्लिम्स कहीं भी अगर जाती है, अदालत में जाती है, अधिकारी ऑफिस में जाते हैं, तो उनके साथ में भेदभाव का होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत से अधिकारी जो खुद मुस्लिम हैं, अभी आप देखिए कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है मगर पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, अनाड़ी है, वो चला गया तो उसको ट्रीटमेंट कैसा मिलेगा? क्या वो जाहिल अनपढ़ है लेकिन मुस्लिम समाज का नहीं है तो उसको इज्जत देंगे अधिकारी? अब दूसरी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, जानकार, हिम्मत वाला, डेयरिंग वाला, हक इंसाफ वाला अगर कोई अधिकारी कार्यालय में चले जाए तो क्या उसको वो गैर मुस्लिम जाहिल की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा? एक सोचने का मकाम है। तो हमने क्या किया ना, सब एक ही पॉइंट पे हम बात लेकर आ जाते कि भाई मुसलमानों के साथ हमने अपने आप को खुद सेकंड दर्जे का सिटीजन मान लिया है। अपनी मानसिकता ऐसी हो गई है। अब हमारे अंदर क्या कमजोरियां है, क्या कमियां है, किस कारण से हमारी ये हालत हुई है, उस पर हम गौर करते नहीं और ना ही उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। सिर्फ धर्म की बुनियाद पर, समाज की बुनियाद पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें चाहिए कि अपने अंदर कुछ अगर कमजोरियां दिखाई दे रही है, पिछड़ापन है किसी भी फील्ड में, किसी भी इलाके में, उसको दूर करने की कोशिश करें। ना कि अगर सालन में नमक ज़्यादा हो गया, मिर्ची ज़्यादा हो गई तो यहूदियों की और गैरों की साजिश है कि हमें लड़ाना चाहते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हो गए, मिर्ची ज़्यादा हो गई। ये एकदम एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन इनकी बातों का निचोड़ आप निकालो, इनके साथ बैठक करो 4 लोगों में और ये घुमा फिरा की बात यहीं लेकर आ जाती है। तो अब आखिर में वही, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद फिक्र ना हो बदलने की। अब मेरा जो पहला वीडियो था मैं इस बारे में बनाया था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अब आप आरटीआई और ये जो अच्छा काम कर रहे हो ये बंद कर दो, ये रिकामा काम है। तो उनके जवाब में मैंने बनाया, मेरा मकसद क्या था वो आप देखिए, और साहिब उसको किस तरह से उसका मतलब निकाल कर कर रहे हैं। तो एक और करने का मकाम है। जय हिंद।